हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और 10 लाख 12 फायदा लाख है जी हम लोग यहीं से जीते हैं कि सब। भेड़ रखने से क्या फायदा है। तो ये बाहर का आदमी ना बताएगा, हम लोग बस सिर्फ इनको पैदा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ER अनिरुद्ध ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि भेड़ रखने से क्या फ़ायदा है। और यहाँ पे चाचा कुछ भेड़ रखे हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये आप भेड़ रखे हैं तो इससे आपका फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो चलिए मैं चाचा से पूछता हूँ। हम आ गए हैं चाचा के पास, तो चाचा से मैं पूछना चाहूँगा, आप चरा रहे हैं भेड़। हाँ। तो ये भेड़ रखने से आपको क्या फ़ायदा है। हम लोग यहीं से जीते हैं सब जी हम लोग यहीं से बच्चे सब पढ़ाते हैं लिखाते हैं। जी खेती बाड़ी जी सब यहीं से करते हैं जी। तो इस भेड़िया को आप ही रखे हैं या किसी और के पास? नहीं हम लोग का है जी आप ही लोग का है। तो इसका ऑनर कौन है? इसका ऑनर आप ही हैं कि कोई और है? मालिक है। अच्छा, मालिक आप ही हैं। तो ये जो भेड़िया का जो ऊपर का जो बाल होता है वो कहाँ पे सप्लाई करते हैं? पहले सप्लाई होत रहा, कमल बनत रहा, जी 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 यूज नहीं क्या करा। जी ठीक जी केहू के यूज नहीं क्या करा जी तो बिगा जाता। जी। तो हम फिर लोग का वो फायदा नहीं है, बस इनको बच्चा निकाल कर इनको बेचते हैं। तो इसके जो बच्चा होता है हाँ। तो ये बच्चा कहाँ सप्लाई होता है? ये दिल्ली जाती है सब, अच्छा कश्मीर जाती है। जी। तो दिल्ली जाती है तो वहाँ पे उसका क्या होता है? वो जा करके मीट बनता है। अच्छा चिकन। हाँ तो दोस्तों ये जो भेड़ है इसका पहले जो उसका ऊपर का बाल होता था वो उपयोग में आता था। लेकिन अब का ये चाचा का कहना है कि केवल जो इसका बच्चा होता है जिसका मांस बना करके वो कश्मीर और अदर कंट्री चाहे इंडिया में हर जगह लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? इसका मतलब इसका मीट में क्या, इसका चिकन में क्या फायदा है? अब तो ये बाहर का आदमी ना बताएगा। नहीं आप रखे हैं तो हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग बस सिर्फ इनको पैदा करते हैं। जी बस चरा करके उसके बाद से जैसे बकरी बेचा जाती है जी जी वही तरह अपन 2 गो 4 गो 10 गो 20 गो 50 गो जब होई से बिका जाए। तो मैं चाचा से पूछ रहे हैं कि आपका मंथली इनकम कितना है। तो चाचा इस भेड़िया के रखने से आपको मंथली इनकम कितना है? अब इतना भेड़ी है तो साल का 10 लाख 12 लाख। जी। तो चाचा का कहना है कि हमारे पास 3, साढ़े 3, 400 के आसपास भेड़िया है। दिखाइए इधर भेड़ियों को दिखाइए, पूरा भेड़िया देखिए बहुत दूर तक फैली है। और ये हमारे पड़ोस गांव में ये चरा रहे हैं भेड़ को। तो चाचा बता रहे हैं कि इस भेड़ रखने से हमको अदर कोई बेनिफिट नहीं है, केवल इसका बच्चा होता है तो उसको मांस के लिए हम सप्लाई करते हैं। साल का हमारा 12 लाख से 14 लाख इनकम है, अदरवाइज इसका कोई नहीं। और दवा इनको देना पड़ता है। जी। और चाचा इसका जो मान लीजिए बकरी टाइप का होती है, बकरी टाइप का होती है ना, तो इसका जो दूध होता है वो दूध किस काम में आता है? घी निकलता है तो अपरस होता है। जी जी। लड़का का मुंह पक जाता वहू के मरा जाए बस। जी। तो चाचा ये बताइए, ये जो भेड़ है वो कितना दिन में बच्चा देती है? 6 महीने पे। हाँ 6 महीने में बच्चा देती। तो कितना संख्या में बच्चा देती है? मान लीजिए एक भेड़िया होगा, ये देखिए भेड़िया, ये भेड़िया, ये जो भेड़िया है वो 6 महीने में कितना बच्चा देती है एक बार में? एक बच्चा दी साल में 2 बच्चा। तो बकरी जैसा बच्चा नहीं देती है? ना बकरी ने का देली सान, लेकिन 6 महीना पर। जी। तो बकरी है कि एक बार में 3, 4 सालों भर पर दिया सब। जी जी जी। बात तो ये बकरी के जाति में आते हैं, लेकिन ये उनसे हटके है। तो आपका एड्रेस कहाँ पड़ेगा चाचा? रतसिया। रतसिया में कहाँ? ये जो डिग्री कॉलेज नहीं है ये स्कूलवा। अच्छा जी जी। ये चाचा बता रहे हैं कि हम भेड़ को लेकर के रतसिया इंटर कॉलेज के पास में ही रहते हैं। देखिए भेड़िया लंगड़ रही है, इसको क्या हुआ है? भेड़िया जो लंगड़ रही है बीमारी एगो आ गई अगर बोली तो बारखबा जब भइल न। जी 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 तब जी तो दवाई बीरो अभी न लोगन को। देखिए दोस्तों ये भेड़िया जो है सामने वो हिचक रही है, लंगड़ रही है। तो चाचा का कहना है कि ये जो बारिश हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो उसी में कोई बीमारी आया था, तो इनके पैर में अचानक पैर में दिक्कत आ जा रहा है और वो भेड़ी गिर जा रही है। तो इसका कोई इलाज उलाज नहीं है क्या चाचा? कहाँ है दवा बीरो बा, लेकिन खुरिया फाट जाता ना तो अभी उसमें दवाई मलहम लगावत है। जी जी हाँ है क्या, ये कुछ दवाई ले लेना जी।
हाँ ये कुल मलहम मलहम लगा के आप देखिए काम करते हैं। तो ये चाचा जो इनके पैर में दिक्कत हो रहा है, तो ये चाचा रखे हैं हिमाक्स का ये जो क्रीम है उन्हीं लोग के पैर में लगाने के लिए, इसी से वो लोग ठीक होते हैं। हाँ और ये कि देखिए ये मेडिसिन है, उन लोगों को इंजेक्शन है, वो सिरिंज में ले करके उनके कूल्हे पे दिया जा रहा है, तो भी वो सही हो रहा है। लौटा दिया। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।